अरे इनकी रोजी रोटी छीन ली। हाँ। वो जोगी सरकार को तो बुरो कह रहा है। 5 साल में हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, ये सरकार नहीं देख रही है। हमें समाजवादी चाहिए। कोरोना में रैलियां आ रही हैं और भी सुविधा हो रही है, मगर भर्ती नहीं हो रही। मौजूदा सरकार भी कामयाब है और आने वाली सरकार भी कामयाब होगी। विधायक से हमें कोई मतलब नहीं है। कह रहा है जो गैया जो है हाँ। जो पकड़वाई जाए, नहीं किसान की मट्टी कट रही है। बीजेपी के कोई काम खास बढ़िया नहीं है। योग्य है उन्हें जॉब मिली है, और जॉब है वो पाने के लिए तुम्हारे मतलब काबिलियत है तो मिल रही है तुम्हें जॉब। उत्तर प्रदेश की सियासत पर ग्राउंड जीरो की सच्चाई। किसके सर पर सजेगा जीत का ताज, आखिर कौन चखेगा हार का स्वाद। कौन है जनता के करीब और जनता किससे है नाराज। हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के ग्राउंड जीरो पर लोगों की राय। राम राम दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गांव हमजापुर में, जो कि बिलारी विधानसभा के अंदर आता है। हम यहां पहुंचे हैं यहां की जनता से मिलने, उनकी राय जानने और जानने के लिए कि चुनावी रुझान इस गांव में क्या बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लोगों से पूछते हैं। हमारे बीच कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उनके हिसाब से यहाँ की जो सरकार है कितनी सफल रही है, और अगर वो नाकामयाब रही है तो उनके हिसाब से कौन सी सरकार अब आने वाले विधानसभा चुनावों में बाजी मार सकती है। चलिए शुरू करते हैं। जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या माहौल बन रहा है आपके यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अब की बार जो विकास करेगा उसकी सरकार बनेगी, क्योंकि 5 साल में हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। ग्राम हमजापुर से नगरिया से लेके रतनपुर मार्ग पर 2 साल हो गए, ये रोड अभी तक नहीं पड़ा। आप कह रहे हैं कि जो विकास करेगा उसकी सरकार बनेगी, लेकिन अब चुनाव लगभग 15 दिन बाद चुनाव है, तो 15 दिनों में कोई कैसे विकास करेगा। ये तो मौजूदा सरकार है, अब या तो जो सरकार बनेगी दूसरी वो विकास करेगी। अब उसके लिए आपको मत देना होगा, और मत देने के लिए एक सरकार को चुनना होगा। तो वो हम वही जानना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसमें जैसा कि आप बता रहे हैं विकास नहीं हुआ तो आप नाखुश हैं, तो कौन सी दूसरी सरकार या पार्टी ऐसी है जो आपके हिसाब से आपके क्षेत्र का विकास करेगी। हमें समाजवादी चाहिए। समाजवादी पे भरोसा है। तो हाँ बताइए। क्योंकि युवाओं के लिए ये सरकार नहीं देख रही है। 2 साल हो गए, कोरोना के कारण भर्ती भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना तो उनके हाथ में नहीं है। क्योंकि कोरोना में रैलियां आ रही हैं और भी सुविधा हो रही है, मगर भर्ती नहीं हो रही। क्योंकि सरकार इस पे घोटाला कर रही है ना। अच्छा। युवाओं के साथ। अच्छा, समाजवादी में क्या युवाओं के लिए अच्छा क्या? युवाओं के साथ बहुत अच्छा किया, भर्ती लगातार हुई। आर्मी की 3 साल से भर्ती नहीं आई है। अच्छा, किसानों के लिए भी तो सरकार मौजूदा सरकार आपके खातों में, किसानों के खातों में 2000 रुपए दे रही है, राशन आपको दे रही है, और क्या चाहिए। राशन दे रही है। नौकरी का क्या करेंगे फिर। नौकरी चाहिए, राशन से ये पेट पल गया क्या। किससे पल रहा है फिर। नौकरी चाहिए, और अच्छा। क्या चाहिए युवाओं के लिए। बेरोजगार फिर रहे हैं क्या। बिल्कुल, आप बताइए क्या माहौल बन रहा है आपके यहाँ का, आपके क्षेत्र का। अपने क्षेत्र का माहौल बढ़िया है, पर भी मैं ये कहना चाहूँगा सरकार देखो सबकी ठीक होती है, जो जनता की राय में है उसी की वोट करना चाहिए। आपकी राय में कौन सी सरकार बेहतर है। मौजूदा सरकार कामयाब है। मौजूदा सरकार भी कामयाब है और आने वाली सरकार भी कामयाब होगी। अगर ये सरकार कामयाब है फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आने वाली सरकार भी कामयाब होगी, तो हम वही जानना चाह रहे हैं कि अगर क्या यही सरकार दोबारा बाजी मारेगी आपके हिसाब से। भाई इसके बारे में मैं तो कुछ मत कह नहीं सकता, ये तो जनता की राय है। ये आप जनता नहीं है। जनता मैं हूँ, मेरे अकेले से वोट से क्या हो रहा है। ये सब जनता खड़ी है, पब्लिक से पूछिए। से सागर बनता है सर, और एक एक मत से सरकार बनती है। एक रात में गिर जाती है और एक रात में उड़ जाती है। इसलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप अपनी व्यक्तिगत राय बताइए, आपके हिसाब से सरकार कामियाब है या नहीं। नहीं, मेरे हिसाब से तो समाजवादी पार्टी हमारे गाँव में बहुत स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि युवा इस बार इस सरकार ने बहुत ना के बराबर काम किया है। हमारा ये रोड है युवाओं के लिए, जो अभी देखा हुआ रतनपुर रोड मार्ग है, 5 वर्ष हो गए पढ़ाई नहीं, रोड कई साल हो गए। और सबसे बड़ी किसानों की मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर जो गाय है वो बहुत छोड़ी जा रही है, मगर कोई गौशाला ही बराबर में है। किसानों के लिए बतरा वो करते हैं कि वहाँ पर गाय पहुँचा, मगर कोई भी सक्सेस नहीं है तो वहाँ पर गाय पहुँचा देगा। जी बताइए ताऊ जी, क्या बोल रहे हैं। अरे गाय इतनी दिक्कत रही है, मतलब खेती की फसल ना हो जा रही है, मतलब दिक्कत हो रही है इस चक्कर में। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो पिछली सरकार थी, जैसे कि समाजवादी सरकार जो बोल रहे हैं, उस सरकार में गाय भैंसे खुलेआम चोरी हो जाती थी, तब परेशानी नहीं थी। नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। जब कहा तो परेशानी ये हो रही है, जब फसल खेती आएगी नहीं करे तो क्या खाएंगे लोग, बताओ। 2 बीघा गेहूँ 2 बीघे खत्म हो जाएंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं खाने के लिए, क्या खाएंगे। लेकिन विधायक तो आपके क्षेत्र में सपा का ही है, फिर भी आपको अरे आने दो, कोई बात नहीं, जो तो आने वाले पीरियड में आएगा। अब
नहीं, हम मौजूदा समय की बात कर रहे हैं। मौजूदा विधायक आपके अब तो क्षेत्र इसी में बात की सपा पार्टी से की बात है, चल रही है। फिर भी आपके क्षेत्र में विकास नहीं है और आप कह रहे हैं कि योगी सरकार से आप नाराज हैं और योगी राज नहीं आएगा, सपा राज आएगा। इसका जवाब दीजिए जरा। इनसे बात करो, मैं इस मामले में नहीं बोल हाँ, आप विधायक से बताइए। हमें कोई मतलब नहीं है, विधायक से काम क्योंकि विधायक ही तो क्षेत्र विधायक में काम करेगा। विकास नहीं करा रहा, तो अगली बार आप जनता और किसी को चुनेगी क्या है? सरकार लेकिन आप कह रहे हैं, देखिए मैं आपकी बात का सफाया करती हूँ, साफ सफाई से बताती हूँ। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के आप समर्थन में है, मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी से है और इस बार फिर वही समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट है। और अगर आप कह रहे हैं बदलेगा तो फिर कोई और आएगा। उसे बजट ही जब विधानसभा से नहीं मिलेगा, विपक्ष का विधायक है, तब उसे वो बजट नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करा देगा? या बीजेपी का होता तो काम कराता वो, जब समाजवादी को उसे बजट ही नहीं देती है सरकार। अच्छा, हाँ, चलिए मेन कारण ये है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। हम ये कह रहे हैं जो गैया जो है हाँ, जो पकड़वाई जाए, नहीं किसान की मट्टी कट रही है इधर से। अच्छा, हाँ तो सरकार ने, योगी सरकार ने जो आप बता रहे हैं मौजूदा सरकार में कि गाय भैंसों से काफी परेशानी है, गायों से। हाँ, गाय भैंसों से ज्यादा परेशान। बाकी कामों से खुश हैं आप? बाकी कामों से भी खुश ना है अभी। जैसे जो रोड बता रहा है, जो रोड ना पड़ा, हम्म, ये रोड में दिक्कत आ रही है। हम्म। और बीजेपी के कोई काम खास बढ़िया नहीं है। अच्छा, तो समाजवादी के काम बढ़िया हाँ, है? समाजवादी के कौन से काम काम बढ़िया है? काम जो करे उन्होंने पीछे करे, हाँ, हाँ। अखिलेश सरकार में जो काम भाई वो सारे काम बढ़िया है। वही एक दो आप काम बताइए जरा। अरे जैसे एम्बुलेंस सेवा, एम्बुलेंस चलाई, अच्छा, जैसे एम्बुलेंस सिस्टम चलाई थी मतलब, हाँ। और हॉस्पिटल में मतलब जो महिलाओं के लिए मतलब 102 चलाई थी, मतलब 108 चलाई थी। महिलाओं के लिए तो योगी सरकार भी सर काम कर रही तो है। जब ये सरकार कर रही है, पर लेकिन जो मतलब जो सारे काम है तो अखिलेश के करेगा ना, अखिलेश के द्वारा किया हो तभी तो इन्हें अपनी तरफ से कोई नाम काम चेंज नहीं कर किया दिया है। साहब। अच्छा, आपकी तरफ से कोई काम नहीं किया चिकित्सा के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में? एक मिनट, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में मतलब काम किया, ठीक है, हाँ। पर लेकिन मतलब छोटे बच्चों को वैसे बड़े उनको भर्ती वगैरह उन्हें कोई अभी आज तक निकाली नहीं, ठीक है। हाँ। और एक बात और, पहली बार तो इन्हें मतलब युवा के बारे में नहीं सोचा, जैसे अपने ये लोग हैं वैसे उनके बारे में सोचा, जिनका परिवार होता है उनसे पूछा। योगी जी कह रहे हैं और क्षेत्र के जो और लोग हैं वो भी कुछ कह रहे हैं कि जो लायक होगा, जो योग्य होगा, उसको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिले 5 साल में, जब कोई वैकेंसी ऐसी उन्होंने ढंग की नहीं निकाली और जब 5 साल बीत गए, 5 साल में कुछ ना हो पाया मतलब वैकेंसी का कोई युवाओं के लिए, मतलब पहली बार तो युवा मतलब कुछ नहीं करेंगे आगे चल के, मतलब कुल मिला के आपका कहना यह है कि जो सरकार है उसका जो ध्यान है वो युवाओं की तरफ नहीं है, और युवा को जब नौकरी नहीं मिलेगी तो उनका भविष्य कैसे बनेगा, ये कहना चाहते हैं। युवाओं का प्लस होगा ना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी पढ़ाई मतलब कोरोना की वजह से सब काम हो रहा है। लेकिन कोरोना तो सरकार नहीं लाई ना। एक मिनट मतलब मैं कह रहा हूँ, कोरोना की वजह से कौन सा काम ना रुक रहा है उनका, कौन सा जनसभा मतलब जितने भी सम्मेलन वगैरह सब बात हो रहा है, मीटिंग वगैरह सब हर काम हो रहा है ना, मतलब जब बेप्रबंध कर सकते हैं मतलब अपनी मतलब सभा का हर चीज का, तो हमें बच्चों को पढ़ाई की तरफ मतलब सैनिटाइजर जाया मास्क वगैरह लगा उनके भी प्रबंध कर सकते हैं ना, पढ़ाई की तरफ। बिल्कुल आपकी बात पहुंचनी चाहिए सरकार तक। आप में से कोई बताएंगे? बताइए, आप लोग आगे आइए। सर, आप युवा हैं, आपकी आवाज काफी मायने रखती है, आप बताइए मौजूदा सरकार का कितना नहीं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं इंडिविजुअल हूँ, ना सपा आदमी हूँ ना बीजेपी। मुझे ये देखना है मेरे देश के लिए अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा हो। तो मैं जाति पात देख के या फिर ब्राह्मण है या फिर यादव ये देख के वोट नहीं देता मैं। तो आपको लगता है कि योगी सरकार आपके देश और आपके राज्य के लिए अच्छी है? हाँ अच्छी है, क्योंकि इसमें काबिलियत है देश चलाने की। किस तरह से, कौन सी काबिलियत आपने देखी? अब यहाँ बोल रहे हैं मतलब जो गाय छुटी हुई है वो छूट रही है, योगी ने थोड़ी छोड़ी है, छोड़ने वाली भी तो हम ही है ना जी। तो सबसे पहले हमें दोष नहीं देना चाहिए उससे, सबसे पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए, तो छोड़ने वाले हम। और दूसरी बात, जॉब्स बहुत मिली है, लेकिन उन्हें ही मिली है जो मतलब उनमें अच्छी परसेंटेज बना पाया और मतलब योग्य है, उन्हें जॉब मिली है। और बात रही आर्मी भर्ती की, इसके भी रीजन है, जैसे चोपड़ी चल रहा है 3 साल से, ठीक, अगर हम आर्मी भर्ती के लिए मतलब जो युवा हैं उन्हें बुलाएंगे तो मतलब ये जैसे कोविड है, इन्फेक्शन फैल सकता है, ये साथ में सब आएंगे, तो इस वजह से भर्ती नहीं हो रही होंगी। जी, जी। और जॉब है वो पाने के लिए तुम्हारे मतलब काबिलियत है तो मिल रही है तुम्हें जॉब। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ बता रहे थे कि मतलब सैनिटाइजर लगाकर, आगे आइए थोड़ा, इधर को आ जाइए, और आप लोग जो बोल रहे थे आप लोग आगे आइए थोड़ा, आप आगे आइए। हाँ बताइए, इनका जवाब कुछ दीजिए। ये कह रहे हैं 3 साल हो गए, क्या सरकार उसमें छूट देगी हमारे लिए आर्मी भर्ती में? आपका क्या जवाब है इसमें सरकार? अच्छा ठीक है, बीजेपी आई 5 साल से, उससे पहले आप कलेक्टर थे या पूरा गाँव मतलब सभी गवर्नमेंट जॉब में था, बीजेपी ने आकर सीट छीन ली हमारी, आई एम राइट? ऐसा ही है ना? ठीक है, आप बताइए कि आप इसी सरकार में सरकारी नौकरियां चली गई, इनका कहना है। पहले के सब कोरोना के अंदर सिगरे गरीब आदमी मरे, बड़ा आदमी तो कोई नहीं मरा था, उन्हें भी तो कोरोना हुआ था, ये तो गलत बात है आपके लिए। कोरोना मोदी ने छोड़ा है जी,
अरे यार कोरोना बड़े आदमी कोरोना तो ना रहो कोविड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद मतलब रिप्रेजेंट किया कोविड है। अगर हम ही उन्हीं का पालन नहीं कर रहे हैं इसलिए फैल रहा है ना। गाइडलाइंस दी है मोदी ने कि जैसे क्लासेस चल रही हैं उसमें मास्क सैनिटाइज जरूरी है। हम नहीं यूज कर रहे क्योंकि हमें फैशन में रहना है तो फैलेगा ही वो। अब इसमें मोदी का हाथ थोड़ी है। तो अच्छा इसी जनता भाई हमारे और पास जितने भी हैं कोई भी कोरोना समय पॉजिटिव नेगेटिव पाया हुआ हमारे मैंने तो अभी तक कोई सुना ना कोई मरते सुना। हो सकता है कि मैंने और पास जितने भी क्षेत्र में नहीं हो लेकिन आप बाहर निकल शहरों की तरफ जब मैं बाहर ही रहता हूँ 5 साल में बाहर ही बिताया। मतलब कोई भी मैं ठाकुरदास अंदर जितनी जनता रहती है जितने बच्चे बाहर बाहर मतलब टीवी स्क्रीन पर लाखों जब फेंक जो बताया जब इतनी दूर से मैंने आज तक ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव मिला मुझे तो फेंक ही मालूम पड़ता है। रिपोर्ट पूछ लो इनसे मुझे WHO का ढंग से पता है ठीक है क्या होता कैसे क्या चीज होती है। शांत हो जाइए आवाज में पूछ लिया नहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं। हाँ ठीक है वो आंकड़े निकाल रही है वो एक दावा ठोक रही है दावे से कह रही है कि जो कोरोना है काफी हानिकारक है। तो इसका मतलब आप झूठा साबित कर रहे हैं। मैं आपकी बात पे संतुष्ट है कोरोना है ठीक है। जब भी अपनी सारे काम कर रहा है मैं करिए बताऊँ मुझे कौन से काम कौन से काम मतलब जितने मीटिंग बार हर चीज आपने पुरंदा आने आना हर चीज मोदी हर अपना काम कर रहा है ना करना है। जब भी अपने काम जनता भी अपने काम करेगी ना करेगी ये बताओ मुझे तो जनता के काम क्या नहीं हो रहे। जी तो मोदी जी बताएंगे आप बताइए इस पर कुछ है। सपा की रैली नहीं हो रही है क्या? सपा की हो रही है बीजेपी की हो रही है एसपी सभी की हो रही है। प्रचार तो सभी कर रहे हैं। मैं सब पार्टियों को कह रहा हूँ कि सब क्यों कर रही हैं युवाओं के लिए सोचे कोई भी ना करे इसे। आप तो योगी सरकार को बोल रहे हैं। योगी सरकार एक बात में अच्छा ही है उसकी क्योंकि गुंडागर्दी नहीं हो रही है। बिल्कुल हाँ इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक बात तो खराब है योगी सरकार में बाबा ये एम्बुलेंस में अरे लड़का लाग रहे अरे इनकी रोजी रोटी छीन रही तो योगी सरकार को तो बुरो कह रहा है। अच्छा ये नैनक से बच्चे उनके मारे फिर गोदी में उनका क्या होगा। तो लेकिन कोरोना योगी ने छोड़ा है। योगी ने तो हटाए हुए भाई वे लड़का अपनी मांग कर रहे क्या तो हमें सरकारी करो क्या नौकरी बनाओ तो और हटा दिया उनसे नौकरी से क्यों हटाए। जी बिल्कुल योगी जी को जवाब देना चाहिए इसका। आप कुछ कहेंगे इस पे? और सुनो अब जो एम्बुलेंस चल रही है वो रोबोट चला रहे हैं। जो एम्बुलेंस चल रही है उनके जो ड्राइवर है वो रोबोट है कि वो पर्सन है? वो भी तो पर्सन ही है ना। कोई तो है किसी को तो जॉब मिली है लेकिन उसकी काबिलियत पर मिली है। ये अंतर है सपा में ये बाबा। और ये गाय छोड़ी है योगी जी ने छुड़वाई है कि भाई कटान बंद करो। कटान कब बंद हुआ है? कटान बंद ना हो जी कटान तो तब भी चल रहा है वो बात रहा चोरी से। लेकिन अब हमारी फसल खा रहा है हमारी गाय छोटी है हमें कोई हानि तो है भाई फसल को हानि हमें हमारे धन छूटो क्या हम पे तो अब तो दिक्कत हो तो हानि किने हमें तो है आपको है। जी आप बताइए आखिरी बार आप बता दीजिए इनका जवाब क्या कहना चाहेंगे। ठीक है माना मतलब छुड़वाइए हैं कटान बंद हुआ है। एक तरफ मतलब कोई ऐसा पर्सन होता है जो हमारे एनिमल को हार्म करता है तो हमारे जो युवा है सोशल मीडिया पे मतलब स्ट्राइक करते हैं कि मतलब जो जान बचानी चाहिए ये है वो और हम ही फिर दूसरी भाषा में बोलते हैं मतलब कटान होना चाहिए। ये डबल पर्सनैलिटी हुई ना कि सोशल मीडिया पे तो हमें एनिमल्स लेवल लिखना है और यहाँ पे हमें कटान भी चाहिए और रियल लाइफ में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो खैर जैसा कि आप देख चुके हैं और देख रहे हैं कि किस तरह का रोष सपा के प्रति इनमें है और भाजपाइयों के प्रति बाकी के लोगों में है। खैर ये अब इनका जो रोष सही साबित होता है या इनका कौन कितना दावा सच साबित कर पाता है 10 तारीख को मार्च में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सर्व भारत न्यूज। कैमरा पर्सन दिव्य सिंह के साथ मैं ज्योति सिंह और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.